शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रभु के संग जीवन में रंग कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक ऐसा दिव्य आत्मा, बाबा की बगिया के फूल, जिन्होंने मधुबन महायज्ञ में 31 साल तक अपनी सेवाएं समर्पित रूप से निस्वार्थ भाव से किया और 41 साल से आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में हैं। आप जगन्नाथपुरी से मधुबन महायज्ञ में आज से 31 साल पूर्व पहुंच चुके थे और यहाँ पर निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं आरंभ की। आइए ऐसे दिव्य आत्मा का हम स्वागत करते हैं हमारे सुरेंद्र भाई जी। सुरेंद्र भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। सुरेंद्र भाई, मैं शुरुआत करता हूँ आपके बचपन से कि आपका जन्म और आपकी पढ़ाई कहाँ हुई थी? मेरा जन्म उड़ीसा में नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट नंदीघर ग्राम, और वहाँ में जब पढ़ाई पढ़ रहा था उन दिनों में ही बाबा का परिचय मुझे मिल गया था 78 में जब स्कूल। जब हम मैट्रिक पास किए इसके बाद फिर हायर स्टडी के लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए मैट्रिकुलेशन के बाद जगन्नाथपुरी में हम आए। तो वहाँ फिर हम कोर्स वगैरह किया और फिर रेगुलर ज्ञान में चल के फिर दिल्ली पांडव भवन में गुलजार दादी का ज़रूरत था वहाँ किचन में भाई की, तो संदेशी दादी हमको लेकर के वहाँ सरेंडर कराए 83 में। 83 से 90 तक हम दिल्ली पांडव भवन में किचन डिपार्टमेंट में सेवा दिया और फिर 90 के बाद हम मधुबन आए, तो तभी से हम यहाँ किचन डिपार्टमेंट में सेवा दे रहे भूल दादी किचन में। सुरेंद्र भाई जी, बचपन में आप किसको भगवान मानते थे? एक्चुअली लौकिक में जो है मैं शिव का पुजारी हूँ, क्योंकि उड़ीसा में जो मंदिर में जो शिवलिंग होते हैं तो उनकी पूजा किया जाता है। क्योंकि हमारा गांव में जो मंदिर है शिव का यादगार शिवलिंग जो है उनका नाम नीलकंठेश्वर है। क्योंकि में हम जैसे कि शिव के पुजारी ही हैं और हमारा जो गांव में मंदिर है उसकी देखभाल करना, पूजा करना, गांव के लोग सब वहां आते हैं नारियल लेकर के, केला लेकर के, ऑरेंज लेकर के, एप्पल लेकर के उसको भोग लगाते थे हम, और फिर हम शिव को ही मानते थे। और बाकी तो जैसे भक्ति मार्ग में हमारे उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ को भी मानते थे, सभी देवी देवताओं को मानते थे। अचानक ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में कैसे? हाँ, मेरे को तो ऐसे 78 में ज्ञान मिल गया था। मतलब अपने गांव से कोई 10-12 किलोमीटर की दूरी से पे एक गांव में बहनें आकर के बाबा का प्रचार प्रसार करते थे। अच्छा। तो वहाँ गांव में सेवा जब करते थे तो हम जब 78 में मैं जब गांव में था, पढ़ाई कर रहा था मैट्रिक, तो हम लोग साइकिलिंग करके 5-7 लोग साइकिलिंग करके वो सुनने के लिए गए, सत्संग सुनने के लिए गए, तो वहाँ हमको ज्ञान मिल गया था। तो लेकिन हमारे उन दिनों में हमारे गांव में कोई गीता पाठशाला या नज़दीकी सेंटर वगैरह नहीं था। अच्छा। तो ऐसे ही गाँव में रहा 2 साल समझो। फिर 1980 में हमारा जो रिजल्ट निकल गया और फिर हम पढ़ाई के लिए 1980 में फिर हम आए जगन्नाथपुरी में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं, ITI बोलते हैं। तो वहाँ हम ऑटो मैकेनिक करने के लिए आए पढ़ाई के लिए। हम मंदिर में जाते थे, जगन्नाथ मंदिर में, तो रास्ते में ही हमारा बाबा का घर आता है जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। उन दिनों में इतना बड़ा कोई लंबा चौड़ा बोर्ड नहीं लगता था नाम का, तो उन दिनों में ऐसे ही लिखा हुआ था कि राजयोग शिक्षण केंद्र करके। अच्छा। बोर्ड। तो उसी रास्ते में हम आते जाते थे साइकिलिंग करके। फिर मेरे मन में आया कि राजयोग शिक्षण केंद्र लिखा हुआ है, थोड़ा अंदर जाते हैं समझते हैं। तो मैं गया, तो वहाँ पे हमारी भारती बहन जो अभी फुलवानी संभालती है सेंटर उड़ीसा में, तो उन्होंने मेरा कोर्स किया है और एक दिन में ही मेरे को 1 घंटे में सारा प्रदर्शनी चित्र जो है समझा दिया। फिर मेरे को रिक्वेस्ट किया कि कैसा लगा आपको? मैंने कहा बहुत अच्छा लगा। ये जो 7 दिन का कोर्स है उसमें उस कोर्स में सबसे अच्छा आपको कौन सा प्रदर्शनी चित्र लगा? बाबा का जो गुण है इतना सारा परमात्मा का, तो वो 32 गुण वाला वो भी अच्छा लगा। और जो हमको आत्मा परिचय मिला, जो आत्मबोध हुआ कि हम ये शरीर नहीं है, शरीर से अलग हम आत्मा है। क्योंकि उन दिनों में तो हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसे कोई तामसिकता हमारे अंदर तो नहीं था, लेकिन फिर भी जो फैशन। तो आपकी हॉबी क्या है?
टाइम मिलता है तो मैं पढ़ता हूँ और लिखता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ मधुबन में आने के बाद जब हमारी बड़ी दादी थी वो यहाँ मेडिटेशन हॉल में हफ्ते 15 दिन में महीने में धारणा क्लास कराती थी। तो 95 में दादी ने एक बार ऐसे ही मधुबन वासियों को बोला कि देखो मधुबन वासी, बाबा का सीजन आ रहा है और आप सब अगर 1 मास चुप रहें, मौन में रहें, अंतर्मुखी बने तो फिर आपकी अच्छी धारणा होगी और बाबा के सीजन में जो लोग आएंगे आपसे बहुत अच्छा प्रेरणा उनको मिलेगा आपको देख करके। सभी ने दादी का बात को माना भी और महीना वो लोग रहे मौन, लेकिन मैं मधुबन में फिर जो मौन का धारण किया, मैं तोड़ा नहीं मौन। मैं सोचा मन ही मन कि मैं 1 मास रह सकता हूँ तो 2-4 महीना और भी रह सकता हूँ, तो इसे सोच करके मौन तोड़ा नहीं। लेकिन 2-4 महीना क्या, फिर साल हो गया। जब साल हो गया तो फिर मैंने कहा 1 साल रहा हूँ तो 1-2 साल और रह जाते हैं, काम तो चल ही रहा है। तो ऐसे मैंने 3 साल मौन रहा था 95 से लेकर के 97, 95, 96, 97। तो मेरा माइंड इतना डेवलप हुआ, मनस्थिति इतना अच्छा रहा। तो जैसे कि मैंने किताबें फिर लिखना शुरू किया। मेरे आर्टिकल्स जो है वर्ल्ड रिन्यूअल में आ चुके हैं। मैंने पहले मेरा एक्सपीरियंस ऑफ साइलेंस मैंने लिखा, वो आया। उसके बाद फिर हम डिसिप्लिन लिखे, प्योर थॉट्स लीड टू प्योर एक्शन, कोऑपरेशन, ओम टू टर्म एंड वाइस वर्सा। तो इस प्रकार 5-7 आर्टिकल हमारे वर्ल्ड रिन्यूअल में आए। अभी तक तो मेरा वो आदत है लिखने का, तो मैं लिखता रहता हूँ। और मैंने अभी तक कोई 10 पुस्तकें लिखे हैं। मेरे पुस्तक जो है गॉड्स ग्रेस है, अन्नपूर्णा है, सरस्वती है, और जैसे दादी जानकी ज्वेल ऑफ नॉलेज, और दादी प्रकाश मणि ज्वेल ऑफ लाइट, और फिर मैंने लिखा है मम्मा बाबा माइटी माइंड एंड ब्रेन विथ ब्यूटी। और फिर अभी जो है गुलजार दादी के लिए भी दादी गुलजार गॉड्स मीडियम, लेकिन कुछ पुस्तक, और फिर शकुंतला द वुमन ब्यूटी। तो इस प्रकार लिखने की आइडियाज कहाँ से आती हैं? एक्चुअली मैं जो मौन में रहा तो मेरे को एक बहन गरियाधार गुजरात की आई थी 95 में, जब मैं मौन में रहा था। तो उसने बोला कि सुरेंद्र भाई, मैं जब भी आती हूँ आप तो मेरे को ओम शांति तक भी नहीं बोलते हैं, मौन। फिर बोली कि कोई बात नहीं, आप मौन रखे हैं, बहुत अच्छा है, हम आपका मौन क्यों तोड़े, लेकिन आप भले नहीं बोलते हैं, लेकिन आपको जो अनुभव हो रहा है आप लिख के तो दे सकते हैं। तो फिर मैं डाइनिंग हॉल में एक्सपीरियंस ऑफ साइलेंस करके एक पेज लिख के उनको दिया। तो वो पढ़ी, फिर उसको अच्छा लगा, तो फिर वो बोली कि आप इसको वर्ल्ड रिन्यूअल को क्यों नहीं दे देते, बहुत लोग इसको पढ़ेंगे और उनको बहुत अच्छा प्रेरणा मिलेगा आपकी, ये जो आपने जो लिखा है। मैंने ऐसे ही लिखा था, इंग्लिश में लिखा था वो। अच्छा। हाँ, कि इफ़ यू आर मेंटेनिंग साइलेंस देन यू कैन डेवलप योर माइंड पावर, डेवलप एवरीथिंग पॉसिबल इफ you are making your mind stable and concentrated. You can get victory over vices and get victory over anger also. ऐसे 10 पुस्तकें आपने तो हाँ, तो हिंदी में कितने पुस्तकें? नहीं, हिंदी हम लिखते नहीं है, हम केवल इंग्लिश में ही लिखते हैं। नहीं, उड़िया भी पुस्तक नहीं लिखा, इंग्लिश में पुस्तक लिखे। मेरे ये आर्टिकल सब आए हैं, एक्सपीरियंस ऑफ साइलेंस सब आए हैं, डिसिप्लिन ये सब। बाकी हम स्कूल कॉलेज में टॉक देते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, स्टूडेंट लाइफ, ये सब मेरे टॉपिक हैं। और इस प्रकार हम अभी भी लिख रहे हैं, तो अभी पुस्तक हम लिख रहे हैं। बाकी दादी गुलजार गॉड्स मीडियम, वो किताब हमने लिखा है। 6 पुस्तक मेरे प्रिंट हुए हैं। मैं खुद प्रिंट साल में हर साल एक किताब लिखता हूँ, प्रिंट करता हूँ और दूसरों को प्रेजेंट करता हूँ। तो इसी प्रकार की प्रेरणा आपको? तो वो बहन जब ऐसा बोली तो मैं आर्टिकल लिखा। फिर वो लोग बोले कि आप फिर अच्छा आर्टिकल लिखो, तो फिर हमने कहा कि ठीक है। आज तो डिसिप्लिन लिखा, प्योर थॉट्स लीड टू प्योर एक्शन, कोऑपरेशन, ओम टू टर्म एंड वाइस वर्सा, जो आर्टिकल मेरे वर्ल्ड रिन्यूअल में आ चुके हैं। तो ये एक अभ्यास बन गया लिखने का। तो मैं आर्टिकल लिखता हूँ रोज,
एक एक आर्टिकल, तो 15-20 आर्टिकल हो जाता है तो मैं एक छोटा पुस्तक बना देता हूँ। अच्छा, तो फिर दूसरों को प्रेजेंट करता हूँ देने में हाँ हाँ। तो अभी मैंने जो लेटेस्ट में 2019 में ब्रह्मास्त्र लिखा है, अच्छा माना ब्रह्मा बाबा का सारा विशेषता है उसमें। अच्छा हाँ, स्थूल में तो ब्रह्मास्त्र बहुत बड़ा अस्त्र माना जाता है, तो लेकिन हमारे ब्रह्मा बाबा के अंदर जो विशेषता है वो 4 कॉलम में बताते हैं। अच्छा जैसे डिवाइन पावर, डिवाइन वर्च्यू यानी कि दिव्य शक्ति, दिव्य गुण, फिर डिवाइन सेल्फ रेस्पेक्ट जो दिव्य सम्मान कहते हैं, फिर जैसे कि दिव्य कला जिसको सेलेस्टियल आर्ट्स बोलते हैं, डिवाइन सेलेस्टियल आर्ट्स। तो इसी प्रकार हमने जो ब्रह्मा बाबा के लिए लिखा ब्रह्मास्त्र, क्योंकि स्थूल अस्त्र तो वो तो हिंसा का होता है, बहुत ऊंची शस्त्र है। हाँ, अस्त्र माने सबसे उसका तोड़ नहीं है। हाँ, तो इसी प्रकार माने ब्रह्मास्त्र जो है सर्वश्रेष्ठ अस्त्र, लेकिन ये डिवाइन एरो ऑफ ब्रह्मा उसको कहते हैं इंग्लिश में ब्रह्मास्त्र को। तो ये डिवाइन टेबल आपका सुबह का है? नहीं, हाँ 6 से 7 भी लिखता हूँ, कई बार नींद खुल जाता है तो रात को भी लिख लेता हूँ, इस प्रकार। सुन भाई, जैसे कि कहते हैं कि निर्विघ्न जीवन श्रेष्ठ होता है, तो आप अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाए रखने के लिए क्या उपाय अपनाते हैं? चलिए, हम जो चिंतन मंथन करते हैं, ज्ञान योग में बिजी रहते हैं और फिर लिखाई पढ़ाई में जो बिजी रहते हैं, तो कोई भी प्रकार का विघ्न फिर हमारे पास नहीं आता है, क्योंकि स्वयं को बिजी रखते हैं। क्योंकि खाली मन शैतान का घर कहते हैं, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप बोलते हैं। खाली मन शैतान का घर, हमारा मन कभी खाली नहीं रहता है, हम हमेशा मन को बिजी रखते हैं, कुछ ना कुछ हमको इंटरेस्ट है लिखने में, पढ़ने में। हमारी वर्ल्ड रेनुअल हुआ, प्यूरिटी हुआ, ज्ञानामृत हुआ, वो सब हम पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ते हैं, और ऐसे भी भाई बहन आते हैं, मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ उनको भी सुनाते रहते हैं। सुन भाई, आपके आदर्श कौन रहे? और प्रेरक तो हम मम्मा बाबा को ही मानते हैं और फॉलो फादर करते हैं, और उनकी हमको हाँ जो कि बाकी हमारे से जो भी सीनियर्स है, दीदी दादी है, अभी यहाँ भी जैसे सिल्लू दीदी है, शशि दीदी है, और भले नीचे हमारी रत्नमयी दादी है, भाई साहब वो दिल्ली से अभी आके है, अभी ब्रजमोहन भाई, क्योंकि वहाँ तो हमने सेवा किया उनकी, गुलजार दादी, ब्रजमोहन भाई, आशा बहन, सबका। सुन भाई, जैसे भक्ति मार्ग में हम कहते हैं कि तुम ही हो माता पिता सखा बंधु, और जब हमको ये मिल गया कि वो मेरा माता भी है, पिता भी है, सखा, तो सबसे प्रिय संबंध कौन सा है? कंपेनियन, साथी का। तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि बाबा मेरे साथ है, जो कॉम्बाइंड ईश्वर बाबा बोलते हैं ना, तो बाबा मेरे साथ है। ऐसे जब मैं फील करता हूँ तो फिर निर्भरता का भी महसूस करता हूँ, कोई भी प्रकार का भय नहीं, डर नहीं किसी के साथ, और बहुत खुशी भी होती है। बाबा हमेशा मेरे साथ रहते हैं, ऐसा मैं फील भी करता हूँ। और बाबा कमरे में जाते ही मेरे को ऐसा ही अनुभव होता है कि बाबा आप मेरे साथ हैं, और इसीलिए साथी का हाँ साथी है, क्योंकि स्वयं भगवान साथी में रहते हैं, तो फिर किसी बात का कोई डर नहीं, और सफलता ही सफलता है, क्योंकि भगवान साथ है। स्वयं भाई, ऐसी कोई घटना सुनाइए जो आप ज्ञान योग से पार किया हो। पांडव भवन में था, तो किचन डिपार्टमेंट में हमारे साथ और कोई थे नहीं, मैं ही खाना बनाता था और रोटी भी मैं बनाता था, सब कुछ करता था। एक बार क्या है कि मेरा तबीयत तो थोड़ा ऐसे ही लगा, जैसे बुखार जैसा, तो मैं बाबा से रूहान किया कि मैंने कहा बाबा, क्योंकि जयप्रकाश भाई रहते थे अभी जो सत्कार भवन में रहते हैं, वो स्कूल में जाते थे, टीचरशिप करते थे वो, तो वो 12 बजे स्कूल में जाते थे, तो हमारा किसी भी हालत में खाना बन करके 12 बजे तक भोग लग जाना चाहिए। हमको बुखार जैसा थोड़ा आया, मैंने बना दिया था करीब बहुत कुछ, बाकी कुछ थोड़ा छौंक वगैरह लगाना था और रोटी थोड़ा बनाना था। फिर मेरे को जो सर थोड़ा लगा ऐसा बुखार जैसा, तो मैं बाबा से रूहान कहा, मैंने कहा बाबा ये भाई तो स्कूल में जाते हैं, टाइम पर उनको खाना चाहिए, भोग इसीलिए लगाना पड़ेगा जल्दी, और मैं कमरे में जाके थोड़ा लेट जाऊँ, रेस्ट करूँ, तो इधर काम फिर टाइम पर नहीं होगा। तो ऐसे बात से रूहान करा, लेकिन मैं फिर गया नहीं, मैं करता रहा। तो कब सब कुछ बाबा का सेवा भी हो गया, भोग भी लग गया, वो खा के भी चले गए, लेकिन फिर हमारा बुखार भी कब उतर गया मुझे मालूम नहीं पड़ा।
मैंने ऐसे होता है, बाबा को बताने से, बाबा की मदद से सब कुछ अच्छा हो सकता है, ऐसा हमारा अनुभव है। कहते हैं ना, फर्स्ट सर्जन तो वही है, हाँ भगवान है। तो हम और आपने अभी अपने तक प्रति यूज किया, कहीं अन्य आत्माओं के प्रति आपने योग का प्रयोग किया हो ऐसा? हाँ, योग का प्रयोग जैसे कभी कोई लोग ऐसे बोलते हैं, कभी बीमार में पड़ते हैं कि भाई हमारा तबीयत ठीक नहीं है और थोड़ा हमारे लिए सकाश दो, ऐसे बोलते तो हम ना नहीं करते, हम थोड़ा उनके लिए योग भी करते हैं, थोड़ा बैठ के। टेलीपैथी काम करती है, जो सोचते हैं ना वाइब्रेशन जाती है। हाँ, कोई बोलता है तो फिर हम जाके बाबा झोंपड़ी में बैठते हैं, कभी बाबा कमरा खाली है तो वहाँ बैठते हैं, थोड़ा योगदान करते हैं, सकाश देते हैं। तो वो लोग फोन करके बताते हैं तो आज थोड़ा हमको बहुत अच्छा लगा, हमारा तबीयत में थोड़ा परिवर्तन हुआ। हमारे साथ भी कई बार हुआ है, कई ऐसी आत्माएं फोन करती हैं कि मेरा तबीयत है, मैं बोला आपके लिए योग करता हूँ, दूसरे दिन फोन आता है मेरा ठीक हो गया तबीयत आपके सकाश से। सुरेंद्र भाई, आप दादी के साथ बहुत अनुभव किए होंगे, दादियों के साथ भी कुछ अनुभव सुना है? दिल्ली पांडव भवन का गुलजार दादी के साथ 8 साल हम सेवा रहे, उनके लिए खाना बनाए। दिल्ली पांडव भवन में भी क्लास भी कराते थे हफ्ता 15 दिन में। फिर हम लोगों को टर्न करके ले जाते थे, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे सेंटर रहे तो बहनें सब बुलाती थी उनको। गोपाल भाई के पास गाड़ी था उन दिनों में, तो दादी को वो ले जाते थे, तो दादी एक भाई एक बहन को भी साथ में ले जाती थी। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे दादी क्लास कराती थी, वो लोग खाना वगैरह जो देते थे, हम सभी फिर दादी के साथ खाना पीना करके और फिर पांडव भवन हम वापस आते थे। दादी का हमारे लिए अधिक स्नेह था, इसीलिए हम कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा किचन डिपार्टमेंट का सेवा तो था ही, लेकिन बाद में हमारा जो शिव भाई, जो जमुना प्रसाद भाई के भाई हैं जी, तो वो भी सेवा में है, अभी तक भी है। वो अच्छा। बाबा के टाइम के है, उनका कपड़ा नंबर 1 भी है। अच्छा। हाँ, वो पहला नंबर बाबा का बच्चा जैसे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो हर एक व्यक्ति का तो उम्र तो बढ़ता जाता है, तो उनकी जो सेवा थी कि म्यूजियम में पहरा, मना रात को वहीं सोना, कोई भी फॉरेनर आएगा या इंडियन कोई भी आए सीजन में तो जाके गेट खोलना, उनको रूम देना ऊपर, क्योंकि फॉरेनर से तो 50-60 किलो वजन का सब ले आते थे, बड़े बड़े सूटकेस, 2-2 सूटकेस भी ले आते थे। इसलिए वो थोड़ा सा जो ढीला हो गया उनका तबीयत के कारण, तो दादी ने मेरे को भी उनका सेवा दे दिया कि करोगे, तो मैंने कहा हाँ दादी करेंगे। तो मैं फिर उनका सेवा लिया। और एक शांता माता करके मैसूर का, वो ब्रजमोहन भाई जी की सेवा करते थे, भाई साहब का, उनको चाय देना, उनके लिए नाश्ता बनाना, उनके लिए खाना बना के देना, वो करती थी। वो एक बार छुट्टी में गई महीना के लिए, तो लेकिन वो वापस जब नहीं आई, दादी ने उनका सेवा भी मुझे दे दिया। तो मैं उन दिनों में जितना जो 8 साल रहा, मैं 3 सेवा किया हूँ। अच्छा। 2 एक्स्ट्रा सेवा हमने भी लिया, अपना सेवा तो किया, लेकिन और 2 जने का सेवा हम लिए किए। अच्छा। और जैसे कोई मार्केटिंग कराने के लिए बोलते थे तो मार्केट भी ले जाते थे, मैंने सेवा में हम बिजी बहुत रहते थे। इस प्रकार दुआ, हमारी भावना जो है कि ईश्वरीय परिवार में किसी भी भाई बहन का सेवा हम करें तो उसका दुआ हमें मिलेगा। और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि दुआ के आधार से आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी, बहुत बड़ी मेडिसिन से भी अच्छा हमारे ब्लेसिंग्स काम करते हैं। बहुत सुंदर। सुरेंद्र भाई, हम बाप दादा की पालना अभी ले रहे हैं, बाबा अभी जैसे कि दादी गुलजार नहीं है, और हमने काफी समय तक, लंबा समय तक हमने अब एक बाप दादा की पालना, उसका पालना का रिटर्न हम कैसे करें? देखिएगा, रिटर्न तो सभी कर ही रहे हैं। जब हम बाबा की सेवा में है और सरेंडर है, समर्पित है, थोड़ा और भी हमें ध्यान देना होगा कि मैं स्वयं संतुष्ट रहूं और सबको संतुष्ट रखूं। ये हमारा एक अच्छा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जब हम हर एक की सेवा में सहयोगी बने और स्वयं संतुष्ट रहे, क्योंकि संतुष्ट भी हम तब रह सकते हैं अगर हम ज्ञान योग में इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि ज्ञान योग धारणा ये सब हमको खुशी दे सकता है, हम संतुष्ट रह सकते हैं। तो एक्यूरेट हम, जैसे हमारा अमृत वेला से दिनचर्या शुरू होता है तो हम अमृत वेला अच्छा करें, पावरफुल, और जो सेवा हमें मिला हुआ है किचन में वो सेवा हम करें, और कोई कुछ बोलता है तो उसको भी मदद करें।
तो इसी प्रकार करने से सभी फिर संतुष्ट रहते हैं, और हम सभी बाबा के बच्चे अगर संतुष्ट रहते हैं तो फिर हमारा स्थिति अच्छा बनता है, क्योंकि बिना संतुष्टता के हमारा स्थिति भी अच्छा नहीं रहेगा। तो ये संतुष्टता जो बहुत बड़ी गुण है, और उसको हम सभी अपनाएं, और फिर स्वतः बाबा को हम हर चीज़ रिटर्न दे सकते हैं। अगर हम संतुष्ट रहते हैं, अच्छा स्थिति हमारा बनता है। सुरेंद्र भाई, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? स्कूल कॉलेज में तो बुलाते हैं, अभी भी देश विदेश में हमको बुलाते हैं तो हम जाते हैं, टॉक देते हैं स्कूल कॉलेज में, क्योंकि मेरे जो किताब सब पढ़ते हैं लोग, बहुत अच्छा फॉरेनर से ले जाते हैं वहाँ। अभी जो मैंने ब्रह्मास्त्र लिखा था वो कनाडा के भाई लोग आए थे, सब बहुत सारा वो पुस्तक ले गए, और दादी जान की ज्वेल ऑफ नॉलेज, दादी प्रकाश में ज्वेल ऑफ लाइट, ये सब जो किताब, गॉड्स ग्रेस, सरस्वती, ये सब जो भी किताब हम लिखते हैं लोगों को बहुत पसंद आता है। जैसे कि A to Z डिवाइन पावर, A to Z डिवाइन वर्च्यू, A to Z सेल्फ रेस्पेक्ट, A to Z सेलेस्टियल आर्ट्स, सब हम लिखे हैं सरस्वती किताब में। तो कई किताबों का डिमांड भी हो रहा है, हम रीप्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो ऑलरेडी मेरा 4 किताब ऑलरेडी प्रिंट नहीं हुआ है, 6 किताब हुआ है। तो वो सब किताबों मैं कभी रीप्रिंट करना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो आई एम एबल टू राइट न्यू बुक्स, तो इसलिए हम कभी रीप्रिंट नहीं करते। 1000 पुस्तकों हर साल बना के बांटते हैं, एक किताब का 1000 कॉपी बनाते हैं। हाँ, सब पसंद करते हैं। बहुत सुंदर। सुरेंद्र भाई, जैसे कि 1.5 साल से कोरोना का महामारी फैली हुई है, और इसमें काफी लोग ऐसे ग्रसित हो गए हैं तनाव से, या मानसिक परेशानियों से, या शारीरिक भोग से। उन युवाओं के प्रति आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे इन सब चीजों से मुक्त हो जाएं? हमारा मन अगर ठीक हो जाए तो मन भी तब ठीक होगा जब हम ध्यान करेंगे। ध्यान माना जो इंग्लिश में मेडिटेशन बोलते हैं, योग जो बोलते हैं। तो इसीलिए अगर हर एक व्यक्ति चुप रहने का अभ्यास करे, अंतर्मुखी बनने का अभ्यास करे, साइलेंस में रहने का अभ्यास करे, तो उसी से उसका मनोस्थिति ठीक रहेगा। और जब उसका मन ठीक रहेगा तो फिर उसका तन भी स्वतः ठीक रहेगा। इसीलिए मन में पॉजिटिव थिंकिंग को जो जितना डेवलप करेगा, सात्विक विचार जितना उसके मन में होगा, वो उसका मानसिक स्थिति के कारण फिर शारीरिक स्थिति भी उसका अच्छा रहेगा। तो ये कोरोना काल में तो यहाँ पर सामूहिक रूप से हमारा तो मधुबन में सभी बैठ करके योग करते हैं, सारा विश्व को सकाश देते हैं। भक्ति मार्ग में भी कई संस्थाएं जैसे प्रेयर करते हैं वो लोग कि कोरोना किस प्रकार संपूर्ण रूप से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर भी हम लोग मेडिटेशन करते हैं, तो अपना पावरफुल स्थिति से अपने को सेफ रखेंगे, और सारा विश्व को सेफ करने के लिए हम भी यही शुभभावना शुभकामना सारा विश्व में विच्छुरित करते हैं, स्प्रेड आउट करते हैं कि हर एक आत्मा यही समझे कि आत्मा और आत्म चिंतन से ही सारा विश्व में शांति आ सकती है। क्योंकि आत्मा का जो स्वधर्म शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, सुख है, हर एक व्यक्ति जब वो स्वयं को आत्मा समझेगा तो वो ओरिजिनल रूप को वो अनुभव कर पाएगा। तो ऐसे स्वस्थिति से सारा परिस्थिति को हम बदल सकते हैं। तो स्वस्थिति अच्छा होना चाहिए, आत्मस्थिति, तो सारा विश्व, वातावरण, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम अगर मानसिक रूप से हम स्ट्रांग रहे और शारीरिक रूप से भी स्ट्रांग रहे। सुरेंद्र भाई, आपकी दिनचर्या क्या है? हम 2-2:30 बजे उठने का ये अभ्यास है हमारा बहुत सालों से। तो उठते ही हम 5 मिनट बेड पर ही बाबा को याद करके फिर हम स्नान पानी कर लेते हैं। फिर हमारा 3:30 तक हम यहाँ योग के लिए आ जाते हैं। हमारा तो रिकॉर्ड भी बजता है, और 3:30 से लेकर के समझो 4:45 तक हमारा जो योग चलता है मेडिटेशन हॉल में, कभी हिस्ट्री हॉल में, कभी हम शांति स्तंभ पे कहीं ना कहीं बैठ के योग करते हैं। उसके बाद हमारा जो है मुरली चलता है, मंजू बहन जो सुनाती है मुरली योग के बाद सेवाधारियों के लिए, वो भी हम सुनते हैं। और फिर हमारा जो श्रीमंत वाहिनी ने यहाँ पर ओम शांति भवन के रिसेप्शन में एक क्लास शुरू किए थे अव्यक्त वाणी पढ़ने का,
तो वो बिजी होने के कारण वो फिर सचिन भाई को दे दिया, सचिन भाई उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसी क्लास में फिर हम 5:15 से लेकर के 6 बजे तक फिर वहाँ बैठते हैं। तो वहाँ पर हमारा अलग अलग टॉपिक के ऊपर क्लास भाइयों को भी दिया जाता है। पहले तो सचिन भाई इंग्लिश क्लास 25 मिनट ही वहाँ करते थे। अभी फिर 15 दिन कहीं गए तो फिर वो हम लोगों को एक एक टॉपिक के ऊपर टॉक देने के लिए भाइयों को, पहले तो जैसे आई लव मधुबन, आई विल लव पीस, कोई क्या पसंद करता है, इसी प्रकार अलग अलग टॉपिक ये हुआ। अभी फिर दिव्य गुणों के ऊपर 63 डिवाइन वर्चुस के ऊपर अभी हमारा चल रहा है। तो अभी संतुष्टता हो गया है, बेनिवोलेंस हो गया है, परोपकारी, निडरता, निर्भयता जो है। तो ऐसे करके प्रत्येक जो दिव्य गुण है उसके ऊपर अभी हमारा चल रहा है। हमारा जो टॉपिक रखा है ईगोलेसनेस, निरहंकारिता, वो 27 तारीख को है हमारा, उसमें हम क्लास कराएंगे। बाकी फिर हम जब आ जाते हैं थोड़ा सा जो हमारा एक्सरसाइज, स्थूल एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा 10-15 मिनट करते हैं और फिर हम ओम शांति भवन में आ जाते हैं 7 बजे तक। तो फिर वहाँ क्लास में बैठते हैं तो 7 से 8 हमारा मुरली, और मुरली सुनने के बाद फिर हम नाश्ता, और नाश्ता के बाद फिर कुछ इन्फॉर्मेशन जो हेल्थ टिप्स वगैरह थोड़ा देखते हैं जो अपने मोबाइल से। हमारे किचन में अपना असिस्टेंट तो है ही, लेकिन फिर भी हम किचन में ही रहते हैं, किचन में बाहर बैठते हैं। कोई ना कोई आते हैं, गेस्ट लोग भी आ जाते हैं तो उनको पूछताछ करते हैं, कभी दूध चाय कॉफ़ी चाहिए तो बना के भी देते हैं। और कोई फिर हमारे साथ बैठते हैं, अनुभव के बारे में पूछते हैं, तो कुछ ज्ञान का लेन देन होता है। तो इसी प्रकार फिर 12 बज जाता है तो फिर खाना खा करके और फिर कमरे में जाते हैं। ऐसे तो हमारा दिन में रेस्ट करने का कोई अभ्यास नहीं है, फिर भी थोड़ा लेट जाते हैं, लेकिन हम लिखना पढ़ना ये सब पसंद करते हैं। तो ऐसे टाइम बीत जाता है और फिर हम स्नान पानी करके फिर आ जाते हैं किचन में। किचन हमारा 4 बजे खुल जाता है और असिस्टेंट भाई सब ये कर देता है। फिर किचन साइड में ही रहते हैं हम। तो जैसे नियम प्रमाण 6:30 से फिर 8 बजे तक योग रहता है, तो मेडिटेशन हॉल में फिर योग करते हैं और फिर खाना खाते हैं। जो नियम रखा हुआ है मधुबन में टाइम टेबल, उसी हिसाब से चलते हैं। जब भी टाइम मिले हमारा जो पीरियडिकल है सब, ज्ञानामृत है, वर्ड रनवल है और प्योरिटी है, वो सब पढ़ते हैं। और लिखने का हमको बहुत इंटरेस्ट है, चिंतन मंथन। हाँ, रात को भी लिखते हैं और सुबह को भी हमने नियम जो रखा था 6 से 7। अभी क्या है, अभी हम इधर जो क्लास में बैठते हैं ना तो इधर बिजी हो जाते हैं। अभी सुबह का टाइम लिख नहीं पाते, रात को ही लिखते हैं। एक होता है योगी जीवन, आप अपने योगी जीवन से अन्य आत्माओं तक वो प्रभाव आप छोड़ रहे हैं, एक लेखनी के माध्यम से, दूसरे वाइब्रेशन से। तो हमारे जो श्रोतागण हैं, व्यूअर्स हैं, वो जानना चाहेंगे कि हम योग आखिर में करें तो कैसे करें। यहाँ पर जो हमारा योग सिखाया गया है, स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने जो योग सिखाया है, ये सहज राज योग बोलते हैं। ये योग में कोई कठिनाई नहीं है, हर एक व्यक्ति इसको कर सकते हैं। पढ़े लिखे भी कर सकते हैं तो अनपढ़ भी कर सकते हैं, क्योंकि योग माना जोड़ना होता है। लेकिन हम स्वयं को पहचाने के हम आत्मा है। अभी तक हम क्या है, देहभान में रहते हैं। कोई अपने को स्टूडेंट समझता है, कोई बिजनेसमैन समझता है, कोई कुछ भी शारीरिक भान में रह करके अपने को ऐसा परिचय देता है। लेकिन उसके साथ साथ हम स्वयं को पहचाने कि मैं एक आत्मा हूँ। और जब आप स्वयं को आत्मा समझेंगे और ये परमात्मा के बारे में आपको जानकारी होगा कि परमपिता परमात्मा जिसको सुप्रीम सोल कहते हैं, तो उनके साथ आप जब संबंध जुड़ेंगे तो आपका हर कार्य करने के लिए सहज भी हो जाएगा और उसमें सफलता भी आपको मिलेगी, क्योंकि आपके साथ साथ स्वयं भगवान है,
सुप्रीम पावर है, सुप्रीम एनर्जी है, वो आपको महसूस होगा। और जहाँ पर स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा है, तो फिर आपको कोई भी प्रकार का कठिनाई समस्या जीवन में आएगी भी नहीं, क्योंकि आप हमेशा प्रभु को साथ में रख करके चल रहे हो। तो यही संदेश है कि सभी स्वयं को मना फिट रखे, यानी कि मना शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से वो अगर स्वयं को ठीक रखते हैं तो फिर कोई भी परिस्थिति आएगा या समस्या आएगा, उसका वो समस्या का समाधान करके आगे बढ़ सकते हैं। सुरेंद्र भाई, आप 3 साल मौन में रहे। उस मौन 3 साल बहुत बड़ा लंबा अवधि होता है। उस अवधि में आपने विशेष योग के अनुभव कैसे कैसे? ऐसा तो दादी के कहने पर ही हम लोगों ने शुरू किया था और महीना सभी ने भी किया, लेकिन हम इसको अधिक बढ़ाया इसको, क्योंकि मेरे को मौन अच्छा लगता है। वो 3 साल मौन का अभी भी मेरे ऊपर वही प्रभाव है। कभी कोई पूछता है तो मैं जवाब देता हूँ। मैं अपनी तरफ से कभी भी कुछ बात करना शुरू नहीं करता हूँ। लेकिन 3 साल बहुत होता है। तो उसमें हमारी जो बेनिफिट हुआ, हमारी मानसिक स्थिति इतना अच्छा रहा जिसके कारण हम ये सब किताब लिख पाए। क्योंकि मैं कभी भी कोई भी प्रकार के आर्टिकल नहीं लिखता था, और आर्टिकल लिखा तो वो मेरे वर्ल्ड रनवाल में सब आर्टिकल आए, और अभी तक हम किताब इतने सारे जो लिखे, तो ये सब मना माइंड पावर की ही है। क्योंकि मन अगर हमारा स्वस्थ बहुत ही स्ट्रांग है, एक्टिव है, तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मनोबल जिसको बोलते हैं, माइंड पावर। दोस्तों, आज हमने जाना सुरेंद्र भाई जी ने अपने जीवन काल में कैसे एक हॉबी बना ली, मुझे लिखना है, और वो भी वरदान मिला एक मौन से। दादी ने कहा मौन रहना है। अरे भैया, 1 सप्ताह 2 सप्ताह, लेकिन 3 साल, ये दृढ़ता इनके जीवन में वो दर्शाता है कि कैसे हम 3 साल तक मौन रह सकते हैं। आज किसी को बोला जाए एक दिन मौन में रहने के लिए मुश्किल है, लेकिन हमारे सुरेंद्र भाई जी ने 3 साल तक मौन में रहे, और जिसका उनको एक अच्छा बेनिफिट मिला, और वह है लेखनी। आज वो लेखनी के माध्यम से 10 पुस्तकें लिख चुके हैं, और इनके पुस्तकें पूरे विश्व में लोग पढ़ रहे हैं और प्रेरणा ले रहे हैं। ऐसे दिव्य आत्मा मधुबन महायज्ञ से हमारे साथ बनी। ऐसे ही बाबा के बगिया के फूल एक बार फिर एक नए एपिसोड में नए व्यक्तित्व के साथ आप तक फिर हम लौटेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।